गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले गानी शुरू करते हैं तो नवीन ना रोने लगता है। तो नवीन ना लैंसन को बोलता है छोड़ो मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। आई रियली डोंट वांट टू गो विद यू एनी विद वन। तो बोलते यू हैव टू बी, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। तो बोलता है वहाँ पे ना लैंसन बोलता है ऐसा। तो विन बोलता है मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सुननी है लैंसन, प्लीज़ मुझे जाने दो, आइवन मेरा वेट कर रहा होगा। तो बोलता है आइवन कौन है। तो बोलते हैं मेरा बेटा। तो बोलते हैं तुम्हारा बेटा, तो तुम्हें वो गग्गा क्यों बुलाता है। तो बोलता है क्योंकि उसे पसंद है मुझे गग्गा बुलाना। तो बोलते हैं वो किसका बच्चा है। तो बोलते हैं वो मेरा बच्चा है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन एक स्माइल देता है और बोलते हैं तुम्हारा और मेरा। तो बोलते हैं डोंट टॉक रबिश, तुम्हारे साथ मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, तो तुम्हारे साथ मेरा बच्चा होना नामुमकिन है। तो बोलता है तो अभी मुमकिन है ना। तो ना वहाँ पे ना लैंसन विंग को अपने मतलब जो विला था, विंग के लिए वो एक विला बना चुका था। विंग से अभी वो ऑब्सेस्ड हो चुका था। अभी वो जैसे विंग उससे उसने अपने अपने सेल्फ को लॉस्ट कर दिया था उससे लव करने के लिए। अभी विलांसन ठीक वैसे ही विंग्स को प्यार करते करते खुद को खो दिया है। तो ना विंग ना लैंसन को देखता है और लैंसन का वो घर इतना खूबसूरत था। विंग की हर पसंदीदा चीज़ थी वहाँ पे और लैंसन की भी। तो लैंसन उसे उसके कमरे में लेके जाता है जहाँ पे विंग की बहुत सारी पिक्चर्स थी, उनकी शादी की पिक्चर्स थी। ये सारी चीज़ें देख के विंग ना एकदम शॉक्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था अभी ये सारी चीज़ें उसके साथ क्या हो रही है, लहसन क्या कर रहा है, उसका दिमाग तो सही जगह पे है ना। तो ना वहाँ पे लहसन विंग को बेड पे रखता है, उसके ऊपर आ जाता है और उसे ब्रूटली और पैशनेटली किस करने लगता है। तो ना विंग बोलता है छोड़ो मुझे। तो लहसन बोलता है नहीं यू कांट, आई कांट, ऐसा बोल के ना वो ब्रूटली सक करने लगता है। तो ना अचानक से विंग को कुछ स्मेल होता है। लहसन की तरफ वो बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं और बोलते तुम रट में हो। तो विंग लहसन बोलते यस बेबी, 3.5 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे साथ अपना रट बिताने के लिए। आई एम रियली 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 डेस्परेट तुम्हारे साथ। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्यार है। आई रियली लव यू, प्लीज़ डोंट डोंट डू दिस टू मी। तुम्हारे साथ मुझे हमेशा रहना है। ऐसा बोल के उसे ब्रूटली सक करने लगता है। तो उसने उसके कपड़े खोल दिए थे। तो ना लैंसन ना विंग को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहा था। दोनों विंग खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। विंग को लैंसन से प्यार नहीं करना है। तो फिर भी वो एक ओमेगा है और विंग लैंसन से प्यार करता है और लैंसन उसको प्यार कर रहा है। तो ऑब्वियसली उसे भी प्यार मतलब उसका प्यार है, वो भूल नहीं सकता उससे। जितना भी बोले मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ नफ़रत करता हूँ, नहीं, नफ़रत नहीं कर सकता क्योंकि वो प्यार करता है, उसका प्यार है वो। अपने प्यार को वो कैसे भूल जाए, कभी नहीं भूल सकता। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सा महसूस कर रहा था। तो विंग ना लैंसन को बोलता है लैंसन तुम मुझे छोड़ो, तुम्हारा रट मेरे ही हिट को ला देगा। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बोलता है लैंसन जाओ जाके मेडिसिन खा लो। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है इतने दिनों से आके अपने रट को रोक के रखा था मैंने मेरे ओमेगा के लिए, अभी मेरा ओमेगा मेरे पास है तो मैं अपने ओमेगा से क्यों दूर रहूं। ऐसा बोल के विंग को वो बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। तो अभी विंग का भी रट और हीट दोनों का रट हीट आ गया था और दोनों पैशनेटली एक दूसरे को हंग्रीली प्यार कर रहे थे। अभी लैंसन अभी 24 साल का था और विंग अभी 23 साल का। 24-25 साल का लैंसन, 23 साल का विंग,
वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली मतलब लव मेकिंग कर रहे थे। एवरीडे मीन्स एवरीडे कर रहे थे। दोनों लैंसन विंग को मतलब वो छोड़ना ही नहीं चाहता था, और उसने भी मतलब ने हुसैन को फ़ोन करके बोल दिया था कि लैंसन विंग के पास है, सॉरी विंग लैंसन के पास है। मैं क्या बातें कर रही हूँ। तो लैंसन ना विंग को मतलब अपने पास रखा था, तो उन्होंने वहाँ पे नहीं हुसैन अपने भाई को छोड़ के विंग के पास जा भी नहीं पा रहा था। तो इसलिए ना उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसकी पूरी लाइफ अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जाके किसी को खून कर दे, क्योंकि उसे पता है कि लैन वांगजी ने क्या किया कर रहा है होगा। तो ना लैंसन ने विंग को मार्क कर दिया था। और मतलब बहुत रेयर होता है कि एक ओमेगा एक अल्फ़ा को मार्क कर सकता है। तो ना विंग को इतना ज़्यादा स्टिमुलेट किया था लैंसन ने कि लैंसन ने विंग को ज़बरदस्ती खुद को मार करने के लिए बोला था, क्योंकि एक ओमेगा तो मतलब कमज़ोर हो सकता है मार्क होने के बाद, लेकिन एक ओमेगा जब किसी अल्फ़ा को मार्क करता है ना, उस अल्फ़ा के लिए वो एकदम वीक पड़ जाता है, और वो अल्फ़ा भी उस ओमेगा के लिए वीक पड़ जाता है, और कोई भी उसे मतलब दोबारा से किसी ओमेगा को मार्क करने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस ओमेगा की स्मेल उसके अंदर है। तो ऑब्वियसली कोई ओमेगा उसे मतलब अपने पास नहीं कर पाएगा। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग से मार्क्ड हो जाता है। तो ना अभी एक हफ्ते तक विंग मतलब वो बेड से ही नहीं निकल पा रहा था, लैंसन उसे निकलने ही नहीं दे रहा था। तो ना तो जब विंग का हीट ख़त्म होता है, तो विंग ना लैंसन को देखता है कि वो लैंसन विंग को बहुत प्यार से देख रहा है, उसे किस कर रहा है। तो ना वहाँ पे लैंसन को धक्का दे के विंग उठने वाले ही होता है, तो दोबारा से ना वो फ्लोर पे गिरने वाला था। तो लैंसन उसे अपनी बाहों में ले लेता है। विंग एकदम फुली नेकेड था, सिर्फ मतलब नेकेड था। उसने लैंसन के एक ओवर साइज शर्ट पहना हुआ था, वाइट शर्ट, और लैंसन ने एक ट्राउज़र। तो ना विंग ना बोलता है, तुमने ये क्यों किया। तो ना लैंसन विंग के लिप पे किस करके बोलता है, मैंने अपनी ओमेगा के साथ अपना फर्स्ट नाइट बिताया है। तो बोलते हमारा डिवोर्स हो चुका है। तो ना विंग लैंसन बोलते नहीं हुआ है। तो बोलते व्हाट। तो बोलते मैंने खारिज करवा दिया था। तो बोलता है व्हाट, छोड़ो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम जैसे घटिया अल्फ़ा के साथ नहीं रहना। तो बोलते तो इस घटिया अल्फ़ा ने तुम्हें वहाँ कर दिया है, और तुम इस घटिया अल्फ़ा की ओमेगा बन चुके हो। और सबसे औसम ये बात क्या है पता है, तुम मुझे मार्क कर चुके हो। तो ना विंग ना एकदम शॉकिंगली देखता है, क्योंकि एक अल्फ़ा कभी भी किसी ओमेगा से मार्क्ड इतनी आसानी से नहीं होता है। हाँ लैन चिरन मतलब लैन कुरैन मतलब मास्टर लैन अपने पत्नी से मार्क्टेड है, और वहाँ पे विंग के मॉम डैड भी एक दूसरे से मार्क्टेड है, लेकिन उसकी मॉम को बहुत बाद में उसके होने के बाद बहुत बाद उसके डैड ने मार्क किया था। तो इसीलिए ना उसे नहीं लग रहा था कि ये सारी चीज़ें मतलब क्या है, वो मतलब पसंद नहीं आ रहा था। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन को घूर के देखते हैं और बोलते छोड़ो मुझे। तो बोलते बेबी यू कांट वॉक, यू नो ना आई एम सो पावरफुल। तो बोलते विंग बोलते शिमलेस इंसान कहीं का, छोड़ मुझे। ऐसा बोल के विंग खुद को चुराता है, और वो जाके नहाता है, फ्रेश होके कपड़े पहनता है। कपड़े पहन के वहाँ पे विंग के साइज के बहुत सारे कपड़े थे। विंग का एक क्लोजर था, और विंग के पसंद के कपड़े बहुत सारी चीज़ें ज्वेलरीज मेकअप प्रोडक्ट्स थे वहाँ पे। तो वहाँ पे ना विंग कुछ भी नहीं लेता, सिर्फ एक शर्ट लेता है और एक टी शर्ट लेता है, और वहाँ से वो चला जाता है, जाने के लिए बाहर निकल रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है विंग मेरी बात सुनो। तो ना लैंसन की तरफ विंग घूर के देखता है और बोलता है डोंट यू डेयर, मुझे परेशान मत करो लैन वांग जी,
तुम अपने पास ये चीज़ें क्यों नहीं रखते? तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मुझे नहीं रहना है। आई रियली डोंट वॉन्ट टू स्टे विथ यू। यू आर अ डिस्गस्टिंग पर्सन। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। यू कान इमेजिन लैनवांग जी। तो लैंसन बोलता है नो आई एम सॉरी। तो बोलते हो व्हाट शुड आई। तुम्हारा सॉरी से मेरा क्या हो जाएगा? बोलो तुम क्या कर लोगे? सॉरी सॉरी अच्छा ठीक है मैंने मान लिया तो क्या? तो वहाँ पे लैंसन बोलते प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। तो बोलते क्यों आऊँ फिर से लीव लेने के लिए? तुम तो किसी और से प्यार करते थे ना, जिसका नाम था हाँ वांग जिशन। वांग जिशन कहाँ पे? तो बोलते हो उसने मेरे साथ बिट्रे किया। तो बोलता है हाँ इसलिए तुम मेरे पास आए हो। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है नहीं, मैंने उसको एक्सपोज करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहा था, लेकिन तुमने तुमने मुझे वो वक्त भी नहीं दिया। तुमने मुझे गलत समझा। वाई यू टेकिंग मी रॉन्ग? तो बोलते वाई आई एम नॉट टेकिंग यू रॉन्ग। हाँ तुम्हें पता है कि तुम कितनी ज़्यादा घटिया हो? तो विंग लैंसन बोलता है हाँ मुझे पता है। तो बोलते पता है तुम मुझे दूर क्यों नहीं रहते? तो बोलते नहीं रह सकता। तो बोलते क्यों नहीं रह सकते? मुझसे दूर रहो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तो बोलते जिस ज़िंदगी में तुम नहीं हो विंग, वो ज़िंदगी नहीं है। तो वो लैंसन विंग के मतलब सामने अपने नीज पे आता है और बोलता है मैं तुमसे शुरू से प्यार करता था, लेकिन मुझे वांग जिशन को एक्सपोज करना था, उसे बर्बाद करना था। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था क्योंकि उन लोगों ने हमारी फैमिली को बर्बाद करने के लिए जाल बिछाए थे और मुझे अपने फैमिली से दूर रखने के लिए ये सारी चीज़ों में उलझा दिया था। वो चाहते थे तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली मर जाए, इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें नाटक करना पड़ा था। मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, तुम मेरे बचपन का प्यार हो। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरी और तुम्हारी शादी तय की थी और मेरी मॉम को बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसीलिए मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ मेरी शादी तय की है, मेरी शादी करवाई है। अगर कोई भी मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी नहीं करवा सकता, जो मुझे नहीं करवा सकता, मैं वो कभी नहीं करता। ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैं जो बोलता हूँ मैं वही करता हूँ। अगर मुझे शादी नहीं करनी होती ना तो मैं शादी का मंडप छोड़ के वेन्यू छोड़ के चला जाता, लेकिन मुझे शादी करनी थी तुमसे। मुझे सिर्फ कुछ वक्त चाहिए था क्योंकि मुझे पता था कि वर्क जिशन के साथ फैमिली के साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मुझे उन्हें ढूंढना था जो लोग हमारी फैमिली को बर्बाद करना चाहते थे, हट करना चाहते थे। मुझे इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना था। विंग प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। मैं क्या बोलूँ तुम्हें? मैं कभी भी तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं सोच पाता था। तुमसे इतना प्यार करता हूँ मैं, लेकिन हाँ मैंने कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया तुम्हारे सामने। ये गलती है मेरी, लेकिन तुमने तुमने मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं दिया, मुझे छोड़ के चले गए। क्यों विंग, क्यों? तो विंग बोलता है तो अभी मेरी गलती है ये सारी? हाँ तुम मुझे बता सकते थे। तो बोलता है नहीं बता सकता था, हमारे यहाँ पे सारे स्पीकर्स थे, माइक्स थे, जो लोग मुझे ऐसे तो मतलब शायद टाइम पे सुन रहे थे। तो वहाँ पे विंग बोलते डोंट टॉक रविश, मुझे ये सारी बकवास चीज़ें नहीं सुननी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो लैंसन बोलते बकवास नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा। तो बोलता है हाँ अभी जैसे रह रहे थे तभी रह लो। तो बोलता है मेरा ओमेगा मुझे जोड़ के क्यों जाना चाहता है? क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? तो लैंसन रोने लगा था और विंग को हग करके रो रहा था। तो अचानक से विंग लैंसन को बोलता है लैंसन
मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मुझे चेक करने पड़ेंगे मेरे मतलब पेशेंट्स को, छोड़ो मुझे। तो ना भाग के हॉस्पिटल जाता है। नीमिंग जो भी एकदम ही परफेक्टली फाइन हो गए थे। विंग ने सारी मेडिसिन जैसे जैसे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कौन सी मेडिसिन डॉक्टर्स को समझा दिया था। वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो अभी विंग ना अभी रिलैक्स फील कर रहा था कि नीमिंग जो अभी परफेक्टली फाइन है, फिर वो बच्चा भी परफेक्टली फाइन है। उस बच्चे को और 8-9 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, फिर वो छुट्टी लेके जा सकता है। और दूसरी तरफ से नीमिंग जो और 3 दिन रहेंगे तो उन्हें घर तो लेके जा सकते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे ना लैंशी चैन ने बोला कि आई कैन डू एनीथिंग। तो बोलते मुझे पता है यू कैन डू एनीथिंग काका। तो ना वहाँ पे मतलब सब लोगों को समझ में आ गया था कि लैंसन ने विंग को जोर ज़बरदस्ती कि जैसे भी हो माँ कर दिया। तो ना वहाँ पे न्यूसन में विंग को माँ देखे ना लैंसन की तरफ घूर के देखते हैं। और ना मतलब लंच चैन जब निमिजू को पकड़ने जा रहे थे तो ना निमी हुसैन ने बोला स्टे आउट ऑफ माई वे ब्रदर, तुम्हें मेरे ब्रदर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे ब्रदर का ध्यान रख सकता हूँ, प्लीज़ अपने काम से काम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा बोल के नी हुसैन ना विंग को बोलता है विंग कब घर जा सकते हैं। तो बोलते हैं 3-4 दिन के बाद, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छे से इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे आयुन भाग के आता है और विंग को हक कर लेता है और बोलता है आपने मुझे इतने दिनों से फ़ोन नहीं किया, ना मिलने आए, मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं सॉरी ना बापे, मैं बहुत सॉरी हूँ, बहुत 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 ज़्यादा सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो ना बोलते हैं नहीं, मैं आपका सॉरी नहीं लूँगा। तो बोलते हैं तो क्या चॉकलेट्स देखिए ये इसका रफा दफा किया जा सकता है। तो बोलते हो गगा आप मुझे रिश्वत दे रहे हो। तो बोलते नहीं नहीं ये रिश्वत नहीं है, ये गिफ्ट है। तो बोलते हैं नहीं मुझे गिफ्ट भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा गगा चाहिए। तो बोलते हैं चलो, तो फिर तुम और मैं अभी चाइना के पार्क में जाते हैं। तुमने पार्क देखा, बहुत खूबसूरत है यहाँ के पार्क्स। तो बोलते हैं नहीं मैंने नहीं देखा, क्योंकि कोई मुझे घुमाने ही नहीं ले जा रहा था। अंकल मतलब उन्हीं का तो मैं गगा के साथ थे। तो वो तो ओके आई एम सॉरी, मेरी गलती है और मैं दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। तो वहाँ पे ना फिर लैंसन ना बींग के पास आता है और बोलता है बींग हम इसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो ना वहाँ पे बींग बोलता है डोंट यू डेयर, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया और ना मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लैंसन प्लीज़ मुझसे दूर रहोगे जितना मेरे लिए अच्छा होगा, प्लीज़ मुझे ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मत करो। तो ना वहाँ पे ना सर ना विंग को अपना काम खुद करने देता है, क्योंकि विंग को उसे बहुत अच्छे से पता है कि विंग कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। और लैंसन ने जो जो किया क्यों किया उन्हें हुसैन को बहुत अच्छे से पता है। और उसने बहुत बार विंग को बताने की कोशिश भी की है और आधा बुधा उसने बताया भी है और आधा बताता तो वहाँ पे ना नी हुसैन को विंग रोक देता और बोलता है कि मुझे इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमेशा से वो आधा ही सुनता था और आधा सुनता नहीं था। तो वहाँ पे ना नी हुसैन को पता है कि विंग लैंसन से कितना प्यार करता है, तो वो उन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं आएगा। तो ना नी हुसैन ना जब ये सारी चीज़ें मतलब नी मिंचू कर रहे थे, नी मिंचू के लिए कर रहा था, तो नी मिंचू बोलता है तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसे बता क्यों नहीं देते। तो विंग लैंसन बोलता है क्या बताऊँ मैं। तो बोलता है क्या बताऊँ मतलब, तुम मुझसे प्यार करते हो ना न्यूसन। तो नन्हे हुसैन मुस्कुराता है, बोलता है नहीं मैं जिससे प्यार करता हूँ वो यहाँ पे नहीं है। तो बोलते कहाँ पे है? लंदन में है, इसका जूनियर है। तो बोलते व्हाट, तुम अपने जूनियर के जूनियर से प्यार करते हो न्यूसन। तो बोलते हैं वो आता ही होगा। तो ना वो दरवाजे पे नॉक होता है और ना वहाँ से एक क्यूट सा मेकअप बॉय अंदर आता है डॉक्टर के पोशाक में।
तो ना वहाँ पे ना वो ओमेगा बॉय आता है, बोलते हैं नहीं हसन तुम्हारी गगा भी ठीक है ना? तो बोलते हैं चेक कर लो। तो बोलता है मैं वही करने के लिए आया हूँ। तो ओमेगा बॉय ना चेक करता है, तो ना नीम जूस ओमेगा बॉय को बहुत गौर से देख रहे थे। तो बोलते वेनिंग यू तुम हो? तो ना वहाँ पे ना मतलब नीम जू बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हुआ, वक्त जज्बात हालात सब बदल डाले। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा था और नीम मतलब वेनिंग को देखी तो वेनिंग को बोलता है वेनिंग तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? तो बोलते हैं नहीं गग्गा कहाँ, अभी भी थोड़ा सा एग्ज़ाम बाकी, मैंने दे दिया है, अभी रिजल्ट्स आने बाकी है, तो रिजल्ट्स की इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं घर आया था तो यहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ। तो बोलते वाओ वेरी स्कूल। तो बोलते गग्गा मैंने आपको एक हफ्ते में नहीं देखा और गग्गा मार्क हो गए हो? तो ना वहाँ पे ना ये सर ना बोलता है हाँ जो ज़बरदस्ती का मार्क हुआ होगा। तो ना वहाँ पे ना सब लोग ना विंग की तरफ आ रहे थे और जियांग फैमिली आके ना विंग को बोलती विंग। तो ना विंग बोलते देखिए मुझे ना इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसकी मजबूरी रही होगी, आप लोगों की नहीं। आप लोगों ने जानबूझ के ही वो सारी चीज़ें की है और मुझे धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। और कौन कितना पानी में है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझे इन सारी चीज़ों में घसीटिएगा मत। ऐसा बोल के ना बीइंग ना अपने मॉम डैड से अलग हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा है क्या है, शी डजंट नो। लेकिन वो अपने फैमिली से भी बात नहीं करना चाहता। उसे इन सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सारी चीज़ें टाइम वेस्ट है जो उसे नहीं करना। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं तो नी हुसैन के घर में बीइंग भी रह रहा था, मतलब आयन के साथ, और नीमंजू का फुल्ली ध्यान रख रहा था। और वो अभी आराम कर रहा था। उसे अभी कोई भी सर्जरी नहीं करनी थी। उसे ये सारी चीज़ें अभी बहुत बोर कर रही थी। तो इसीलिए ना विंग ना अभी कोई सर्जरी ले नहीं रहा था। तो लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा विंग से मिलने की कोशिश कर रहा था। ऐसे 2 हफ्ते और बीत जाते हैं। फिर ना अचानक से एक दिन विंग को ना अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फील कर रहा है। उसे वॉमिटिंग हो रही है, उसे नॉशियस फील हो रहा है। तो ना वो वॉमिट करके अभी आके सोफे पे बैठा था। निमी जो बोल रहे थे कि विंग तुम ठीक हो ना? नहीं हुसैन अपने ऑफिस में गया था क्योंकि कुछ ऑफिस का काम भी था और बहुत दिनों से ऑफिस में नहीं गया था वो। उसे ऑफिस का काम भी तो देखना पड़ेगा ना। तो ना वहाँ पे विंग बोलते मैं एकदम ठीक हूँ। तो अचानक से लैंसन वहाँ पे आके ना विंग को बोलते मुझे तुमसे बात करनी है विंग। तो ना विंग का ना सर ना बहुत घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो ना एकदम ही चुप हो गया था। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलते मुझे तुम्हें चाहिए, तुम चाहिए मुझे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो ऐसा बोल के वो विंग के पास आता है, उसे मतलब वो ना हिला रहा था। तो वहीं पे ना विंग ना लैंसन की बाहों में कोलैप्स हो जाता है। और जब वो मतलब गिर जाता है तो लैंसन टोटल शॉक्ड। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। वक्त जज्बात हालत सब बदल डाले। ये क्या हुआ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लैंसन की बाहों में था तो सब लोग शॉक्ड हो गए थे। तो ना नीमंजू बोलते मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो ना वहाँ पे मतलब आयन बोलता है डॉक्टर की ज़रूरत है। तो बोलते सब लोग ना चुप हो गए थे। तो वहाँ पे ना मैडम लैन भी आई थी। वो चाहती थी कि नी मिंगजू और लैन शिचैन की शादी हो जाए क्योंकि नी मिंगजू अभी भी लैन शिचैन से बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। लैन शिचैन बहुत ही ज़्यादा टेंस थे। वो चाहते थे कि वो नी मिंगजू से शादी करके वो अपने पास लाए और नी हुसैन मतलब नी मिंगजू का ध्यान रखे। तो इसीलिए वो लोग आए थे।
तो अभी लंदन की बाहों में विंग को बेहोश देख के सब लोग पैनिक कर रहे थे। फिर डॉक्टर आता है, डॉक्टर आने के बाद विंग को एक इंजेक्शन देता है और बोलता है ये प्रेग्नेंट है 2 वीक्स। तो ना वहाँ पे सब लोग शॉक्ड। तो मैं अपनी कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।